स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें भूख लगती है या हमें भूख क्यों लगती है, इसका साइंटिफिक रीजन हम पता करेंगे और आपको बताएंगे कि भूख क्यों लगती है। तो चलिए देखते हैं भूख क्यों लगती है। जब ब्लड जो हमारा होता है, हमारा जो रुधिर होता है जिसको हम खून कहते हैं, खून में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, कहने का मतलब जब ब्लड में ग्लूकोज की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है तो होता क्या है कि हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। कमजोरी महसूस होती है, बेचैनी होने लगती है और जो आमाशय है, जो हमारा पेट है, आमाशय की दीवारों में क्रमाकुंचन की क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे हमें क्षुधा संकुचन का एहसास होता है और इस वजह से हमें भूख लग जाती है। तो ये हुआ कि हमें भूख क्यों लगती है। देखिए, हम जानते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं और भोजन पचने के बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और उसको छोटी आंत के द्वारा अवशोषित करके ब्लड के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में भेज दिया जाता है और वहाँ पर पहुंचकर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण की क्रिया करके ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो खून में जब ग्लूकोज की मात्रा अच्छी रहती है तब हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है, लेकिन जब ग्लूकोज की सांद्रता, ग्लूकोज की डेंसिटी कम होने लगती है तब जो है हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, बेचैनी महसूस होने लगती है और हमारे जो आमाशय है, जो हमारा पेट है, उस पेट के जो विलाई होते हैं उस विलाई में क्रमाकुंचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। ठीक है, तो अब ये होता क्यों है, ये जो क्रमाकुंचन होता है आमाशय की दीवारों में, ये होता क्यों है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है, हमारा जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस और इस हाइपोथैलेमस का कार्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना और पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फीडिंग सेंटर और दूसरा होता है सैटिटी सेंटर। फीडिंग सेंटर और सैटिटी सेंटर। अब फीडिंग सेंटर क्या काम करता है, देखिए, जब ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता कम हो जाती है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तब फीडिंग सेंटर जो है वो उत्तेजित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो हम जैसा कि अभी हमने बताया कि हाइपोथैलेमस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फीडिंग सेंटर, दूसरा होता है सैटिटी सेंटर। और फीडिंग सेंटर कब एक्टिव होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा जो है ब्लड में कम हो जाती है, तब हाइपोथैलेमस का जो फीडिंग सेंटर है वो सक्रिय हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है तो उसके फलस्वरूप होता क्या है कि जो हमारे पेट होता है हमारा, उसकी जो दीवारें होती हैं उसमें क्रमाकुंचन होने लगता है, पेट की दीवारों में ऐसे ऐसे होने लगता है जिससे हमें भूख का एहसास होता है। तो ये हुआ भूख क्यों लगती है, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। दूसरा जो इसका हाइपोथैलेमस का जो सेंटर है उसका नाम है सैटिटी सेंटर। अब ये सैटिटी सेंटर क्या होता है, देखिए, जब हम खाना खा लेते हैं तो ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी अच्छी हो जाती है। भोजन करने के बाद ब्लड में ग्लूकोज की काफ़ी अच्छी मात्रा हो जाती है और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब सैटिटी सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और सैटिटी सेंटर के उत्तेजित हो जाने पर हमें भूख की तृप्ति हो जाती है, मतलब हमारी भूख खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूख क्यों लगती है और उस भूख लगने का जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या होता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन यही है जो मैंने इस वीडियो में बताया। तो
वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास किस प्रकार से लगा, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।